को तास्कीन अहमद, बड़ा मतलब उनका अपना बांग्लादेश के अंदर बहुत नाम है, वैसे भी अच्छे एक्सपीरियंस बॉलर है। उन्होंने बताया कि उनकी टीम इंडिया के अंदर अच्छा क्यों नहीं कर पाई। इंडिया में आकर हमें एसजी बॉल के साथ खेलना पड़ा और इंडियन जो बॉलर हैं या क्रिकेटर हैं वो इसके ज्यादा यूज टू हैं, वो बचपन से इसी बॉल के साथ खेलते हैं। बॉल एक रीजन है, एसजी का जो बॉल है वो एक रीजन है जिस वजह से हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो और चीज़ है कि अगर जब किसी इंसान को सक्सेस मिलती है तो हम उसको प्रेज नहीं करते, हम उससे सीखने की कोशिश नहीं करते। हमारा फर्स्ट थॉट ये होता है नेगेटिव, ये कैसे इसको मिल गई है, कोई नेगेटिव चीज़ ना हम वो लेके आते हैं। हमें बजाय उनसे सीखने के हम नेगेटिव चीज़ों में जो है ज़्यादा जाते हैं। कि वो लॉटरी सी पिच बन जाती है सेकंड टाइम अराउंड। तो वो अलग बात है कि इनका बॉलिंग ठीक नहीं की, स्पिनर ही नहीं था इनके पास। साहब बात ये होती है जो रोल लेते हैं ना सेकंड इनिंग में, एक केमिकल आता है सेकंड इनिंग में, केमिकल मार देते हैं रोल के साथ। अच्छा। उसके बाद जो है पिच बिल्कुल सीधी हो जाती है, उसमें ना बॉल ब्रेक होता है ना स्विंग होता है। डिसीजन गलत था क्योंकि मैच हार गए हैं, ऐसा नहीं था। डिसीजन ठीक था, परफॉर्मेंस गलत। लेकिन नसीम भाई अब जितने कैमरे लगे हुए हैं तो उसमें तो छोटी मोटी भी पता लग जाती है। आप अगर जरा सा भी कुछ छेड़खानी कर रहे हैं तो कैमरा तो नाखून भी गया ना, बॉल पे नाखून भी गया, वो भी पकड़ रहा है। अब तो पाकिस्तान के अंदर जो वो खेल के गए कोकोबोरा बॉल के साथ खेल के गए हैं। अब इस बॉल में डिफरेंस क्या है मुझे याद है, एक बार मैंने सलमान बट साहब के साथ एक सेशन रखा तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त करके ब्रीफ किया था, बताया था कि बेसिकली इनके जो सिलाई है सीम का जो है ना वो डिफरेंस है। और उन्होंने बताया था कि जो एसजी का बॉल है जो इंडिया के अंदर यूज होता है उसमें ग्रिप खासकर स्पिनर्स की बहुत अच्छी बन जाती है, और जो ड्यूक बॉल जो पाकिस्तान में यूज होता है वो फास्ट बॉलर के लिए बहुत अच्छा बॉल होता है, मगर वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक में यूज होता है। इंटरनेशनल में हम कोकोबोरा बॉल ही यूज करते हैं। ये आजकल इस तरह के केमिकल आए हुए हैं जिससे पिच जो है गैर बैटिंग को सपोर्ट करती जाती है, और ये भी बताना जरूरी है मगर जैसे कि खेल का हिस्सा है वो तो आपको कहीं भी जीतने नहीं देंगे। मुझे लगता है कि सिर्फ बॉल के ऊपर रहकर आप बात करना कि इस बॉल की वजह से ये मैच में डिफरेंस आया और वो इंडिया को नहीं हरा पाई, शायद ये थोड़ा अनफेयर होगा। मगर तास्कीन है और उनके बॉलर हैं, उनको वो एक रीजन बता रहे हैं कि उनको जो खुद को फील हुआ कि उनकी बॉलिंग जो है उस तरह बेहतर क्यों नहीं, और अगेन बैटर के लिए भी मुश्किल क्यों रही। देखिए इसमें हम हर साल अब एक ट्रेंड बनता जा रहा है। आई डोंट नो अब इसमें क्या कि आप जानबूझ के कोई ऐसी चीज़ें करते हैं कि टेंशन मिले, आपकी खबरें लगी। मैं सिर्फ इस इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा, लास्ट ईयर भी जो अभी हुआ था वर्ल्ड कप 2023 के वर्ल्ड कप में, उसके अंदर भी कुछ चैनल की टीआरपी कम होती है तो कहते हैं एक ऐसा स्टेटमेंट दे दें टीआरपी बढ़ जाए, ऐसा कुछ होता है। हाँ लेकिन देखिए एंड ऑफ द डे वो चैनल ओन नहीं ना करेगा उसको, यहाँ पे बैठ कर मैं बात करूंगा, एंड ऑफ द डे इट्स माय स्टेटमेंट। और कोकोबोरा बॉल को घुमाने के लिए यानी स्विंग करने के लिए बहुत आर्ट चाहिए होता है, बहुत मतलब आपको महारत चाहिए। और जहां तक एसजी की बॉल की है वो खासकर स्पिनर्स के लिए बड़ा जबरदस्त होता है। उसकी स्लाइड बाकी बॉल की निस्बत थोड़ी सी विजिबल होती है, दूसरी बॉल यानी ड्यूक और कोकोबोरा बॉल की निस्बत इसकी स्लाइड थोड़ी डिफरेंट होती है, खासकर स्पिनर्स को हेल्प आउट करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों बांग्लादेश की टीम चौथे दिन का खेल खेलने उतरी और 2 ही घंटे के अंदर ऑल आउट हो गई। दोस्तों साकिब, लिटन दास और मेहदी हसन मिराज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। दोस्तों शतक की ओर बढ़ रहे नजमुल हसन सांतु ने 82 रन बनाकर आउट हो गए। भारत ने मैच एक बड़े मार्जिन 280 रन से जीता। अश्विन ने दूसरी पारी में कुल 6 विकेट अपने नाम किए। बांग्लादेश के बॉलर्स ने यह आरोप लगाया कि इंडिया के प्लेयर्स एसजी बॉल से प्रैक्टिस किए रहते हैं और वे उनको एसजी बॉल खेलने में आसानी होती है, क्योंकि एसजी बॉल स्पिनर के हाथे बहुत कट होती है और इसी कारण है कि इंडिया बॉलर्स अधिक से अधिक विकेट ले लिए और बाकी जो बांग्लादेश के बॉलर्स हैं वे विकेट नहीं चटका पाए। इंडिया में आकर हमें एसजी बॉल के साथ खेलना पड़ा और इंडियन जो बॉलर हैं या क्रिकेटर हैं वो इसके ज्यादा यूज टू हैं, वो बचपन से इसी बॉल के साथ खेलते हैं और हम इसके यूज टू हैं नहीं, और हमें टाइम लगता है एडजस्ट होने के इस बॉल के साथ। तो इस वजह से ये बॉल एक रीजन है, एसजी का जो बॉल है वो एक रीजन है जिस वजह से हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो दोस्त तास्कीन ने कहा कि इंडियन जो क्रिकेटर हैं वो तो बचपन से इस बॉल के साथ यूज टू हैं और हम नहीं हैं, और हम यहाँ पर आकर ही बस इस बॉल के साथ खेलते हैं, और ये एक एडवांटेज है जो इंडिया टीम को मिलता है। ये अकॉर्डिंग टू मेरे नाम से वो जाएगी, चैनल का नाम उस पर नहीं आएगा। तो आई थिंक हमारे कुछ जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनको एक तो अपना नाम भी देखना चाहिए। मैं सिर्फ इस इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी हमारे कुछ और ने भी बात की थी, अभी कुछ अपने प्लेयर्स के बारे में बात की, कभी पिचेस के बारे में बात लास्ट ईयर हो रही थी, एक और चैनल पे हमारे अपने साथ बॉल के बारे में मेरी चिप डाल दी। हाँ वो अजीब अजीब बातें करते हैं। तो आई थिंक मतलब हमें थोड़ा डिफरेंस वो लाना होगा कि जब आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं तो वहाँ पे ना आप जो मर्जी बातें कर रहे थे आपस में, वंस यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा यू आर नॉट इन योर ड्राइंग रूम के जो भी आपके जेब में आपने कह दी बात, यहाँ पे आपको सोच समझ के से अगर उठान पकड़ पाता है बांग्लादेश और मैच को थोड़ा सनसनीखेज बना पाए तो जो क्रिकेट फैंस हैं जो भी मैचेस देख रहे हैं उनके लिए काफी मजेदार ये सीन रहेगा। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, तास्कीन का ये लॉजिक ठीक है या गलत? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे तो से इतना ही इजाजत दीजिए कि हम जो भी दे रहे हैं तो पूरी दुनिया में ये बात जाती है ना। ये अब ये नहीं कि पहले तो होता था ना सेकंड में, अब तो हाँ एक चैनल अपना अपना है, टीवी चैनल अपने मुल्क का, तो उसी में बात चली उधर ही रहेगी, किसी को पता नहीं आपने क्या बोला है। अब तो 1 मिनट लगता है आपका क्लिप वो पूरी दुनिया में जाता है, तो समटाइम फिर आपको शर्मिंदगी का बायस बनती है ये चीज़ें, ना सिर्फ बंदे के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए भी। तो थोड़ा सा सोच समझ के इस पे अगर दे स्टेटमेंट। कोकोबोरा का बॉल यूज होता है, ड्यूक का बॉल यूज होता है, एसजी का बॉल यूज होता है। ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट में बात करूं व्हाइट बॉल तो सब कोकोबोरा से ही होती है। पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक में ड्यूक बॉल यूज होता रहा है और जब इंटरनेशनल होता है तो कोकोबोरा बॉल यूज होता है। ये मैं आपको
आपको थोड़ा सा वैसे एक ब्रीफ बता दूं, यानी पाकिस्तान के अंदर जो वो खेल के गए कोकाबोरा बॉल के साथ खेल के गए हैं। अब इस बॉल में डिफरेंस क्या है, मुझे याद है एक बार मैंने सुमान बट साहब के साथ एक सेशन रखा तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त करके ब्रीफ किया था, बताया था कि बेसिकली इनकी जो सिलाई है सीम का जो है ना वो डिफरेंस है। और उन्होंने बताया था कि जो एसजी का बॉल है जो इंडिया के अंदर यूज होता है उसमें ग्रिप खासकर स्पिनर्स की बहुत अच्छी बन जाती है। देखिए वो टैक्टिक्स बिल्कुल ठीक थे, इसलिए कि वो विकेट वेयर एंड टेयर था उसमें। वो फर्स्ट टाइम भी मुश्किल हो रही थी बैटिंग, वो माना कि इनके पास इतनी बड़ी स्किल्स नहीं है एज अ टीम जैसे कि भारत के पास है, टू प्ले स्पिन, टू प्ले पेस, और फंसते हैं ऐसी पिचेस के ऊपर। इंडियन टीम को इस चीज का एडवांटेज है क्योंकि वो तो खेलते ही उनके बल्लेबाजी से खेलते हैं, उनके बॉलर से खेलते हैं, उनको ज्यादा आसानी रहेगी इस बॉल के साथ खेलना बनिस्बत बांग्लादेश टीम को। ये मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। और दूसरा दोस्तों मैच में मुझे लगता है कि अगर आप पहले दिन का खेल देखें तो 146 पर 6 कर दिए थे इन्होंने इंडिया के आउट, और उसके बाद इनके स्पिनर्स वो काम नहीं कर पाए, ये बात सच है। खासकर ऐशवान ने और जडेजा ने शानदार इनिंग खेली थी। उसके बाद दूसरी इनिंग की बात करें ऋषभ पंत और गिल ने शानदार इनिंग खेली थी। आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत शायद के बॉल को लेकर फर्क पड़ता हो, बट मुझे थोड़ा सा सोच समझ के ऑब्वियसली आपको स्टेटमेंट देनी चाहिए। कुछ आप जब तक 100% श्योर नहीं है ना तो किसी चीज़ के ऊपर कमेंट, मेरा मानना यह है कि आपको कमेंट नहीं करना चाहिए। देखिए आज जितने कैमरे लगे हुए हैं ना, जहां बॉल जारी होती है, मैं अमन को कैच दूंगा ना, 2 कैमरे अमन के हाथ पे लग जाएंगे, इतने कैमरे लगे हुए। मैं अमन ने आपको कैच दी ना, वो दोनों कैमरे आप पे चले गए। हाँ, क्योंकि एससी बॉल सिर्फ इंडिया के अंदर यूज होता है, वो अपने डोमेस्टिक के अंदर भी यूज करते हैं, वो अपने वही यूज करते हैं बॉल को। तो वही तास्किन ने कहा कि इंडियन जो क्रिकेटर हैं वो तो बचपन से इस बॉल के साथ यूज टू हैं और हम नहीं हैं, और हम यहां पर आकर ही बस इस बॉल के साथ खेलते हैं, और ये एक एडवांटेज है जो इंडिया टीम को मिलता है। ये अकॉर्डिंग टू तास्किन है, ये मैं सिर्फ उनकी आपको कोट एंड कोट बता रहा हूं। उनको ये लगता है कि ये बॉल का डिफरेंस है जिसकी वजह से फर्क आता है, और मतलब उनको लगता है कि इंडियन टीम को इस चीज का एडवांटेज है क्योंकि वो तो खेलते ही उनके बल्लेबाजी से खेलते हैं, उनके बॉलर से खेलते हैं, उनको ज्यादा आसानी रहेगी इस बॉल के साथ। दोस्तों भारत ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट में 280 रन से हराया। चौथे दिन की पारी की शुरुआत में उतरे शकील उल हसन 25 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान नजमुल हसन सांतो ने 82 रन पर अपना विकेट गंवाया। इसके बाद लिटन बदास 1, मेहदी हसन मिराज 8, तकसीन अहमद 5 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों तकसीन अहमद जब आउट हुए तो उन्होंने एक आरोप लगा दिया, तहसीन अहमद जब आउट हुए और अपना मैच 280 रनों से भारत को सौंप दिया, यानी भारत 280 रनों से उनको हरा दिया। हार के बाद तकसीन अहमद ये कहा कि भारतीय बॉलर्स इस बॉल का यूज करते हैं जो एसजी का बॉल है, और एसजी बॉल स्विम कराने में बहुत ही आसानी होती है, क्योंकि स्विम कराने के लिए जब बॉल नया होता है तभी स्विम बनता है, लेकिन इंडियन बॉलर्स उसका प्रैक्टिस हमेशा करते हैं, इसलिए बॉल के पुराने होने के बाद भी वे स्विम कराकर बांग्लादेशी बल्लेबाजों को आउट करते रहे। दोस्तों इस आरोप का क्या मतलब है, आप अपनी कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों दूसरे दिन के आर अश्विन की शानदार शतकीय पारी खेली। बल्ले के बाद उन्होंने गेंद से भी शानदार प्रदर्शन किया, और चौथे पारी में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरी इनिंग में 3 बल्लेबाजों को आउट किया था। इसके साथ ही अश्विन ने कुल 6 विकेट लिए। अन्य गेंदबाजों की बात करें तो दूसरी पारी में रविंद्र जडेजा 3 विकेट लिए और जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट लिए। नजमुल हसन सांतो ने हार के बाद कहा कि पहली पारी में हसन तस्कीन और राणा ने जिस तरह की गेंदबाजी की, यह हमारे लिए अच्छी बात है। भारत में सच में अच्छी बल्लेबाजी की, हम एक नई गेंद से सच में अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन हमें इस जारी रखना होगा। एक बैटर के रूप में हमें हमेशा योगदान देने की कोशिश करूंगा।